अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। अब कुछ लोगों के, कुछ दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिले कि टाइटल क्यों चेंज किया। सबसे बड़ी और विश्वसनीय भविष्यवाणी, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। अब जब शुरू किया था, कोई भी बदलाव आता है तो शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। चलिए अब व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूं। आज कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि सिर्फ दैनिक राशिफल चाहिए। देखिए हमारा भी एक थिंकिंग है, वो भी मैं बता देता हूं कि क्यों ये रखा गया। क्योंकि कभी भी मेरे भी एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे आप देखिएगा, उसी के व्यूज सबसे ज्यादा आता है जिसके पीछे भविष्यवाणी लिखा हुआ। प्रिडिक्शन सबसे ज्यादा देखी जाती है। एम के ऐसे 4.5 लाख के ऊपर का परिवार है, 30,000 लोग देख रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रिडिक्शंस डालो अच्छी वाली तो फिर देखिए क्या होता है। प्रिडिक्शंस का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता है, तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए, उसे अट्रैक्ट करने के लिए ये टैगलाइन लिखा गया है। फिर भी आप लोग अपने कमेंट्स जरूर से बताइएगा कि क्या ये लिखना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो ये सेगमेंट शुरू किया गया है। चंद्र राशि के ऊपर ये दैनिक राशिफल है। चंद्र राशि मतलब जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो। बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर लीजिए। उपाय के तौर पे क्या करेंगे, इसी वीडियो के कुछ समय के बाद मेरे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह पे MKSA आज वाला भी मिस मत कीजिएगा। हर हर महादेव वाला एक तंत्र प्रयोग दिखाया, आज दूसरा आएगा, उसका पार्ट 2 आएगा। अब होगा क्या कि जो भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि MKSA करने वाले तो ये करने ही वाले हैं। वो तो पुराना प्रयोग था जो मैंने कल रिपीट किया था। तो जो लोग कर रहे थे उनके कमेंट्स पढ़िए कि किस तरह से ये काम करता है। धैर्य तो रखना पड़ेगा। 24 घंटों में आप रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम लेके आ जाओगे तो वो हमें नहीं आता, लेकिन करके देखिएगा। चलिए फटाफट जान लेते हैं। 30 जनवरी 2023 सोमवार का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। पॉजिटिव दिख रहा है। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां, एडिशनल जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन अपनों का, घर परिवार का पूरा साथ मिलेगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पेंडिंग काम थे पिछले सप्ताह में वो फटाफट आप निपटाने की कोशिश करेंगे। एनर्जेटिक फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, तो दिन प्रोडक्टिव भी है और पॉजिटिव भी है, उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए खेल बिल्कुल उल्टा है। कल की पहली नेगेटिव राशि है वृषभ। अब नेगेटिव का मतलब हुआ, जैसे मैं हर दिन कहता हूं कि जिस भी राशि के लिए नेगेटिव आता हो, समझ लीजिए कि रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। यहां पे सीधा जाने की संभावनाएं कम है, रास्ते में गड्ढे ज्यादा आएंगे। परिस्थितियों के कारण हो या फिर व्यक्तियों के कारण आपके दिल को ठेस पहुंचे ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। तो कल का एक दिन जो भी आपका रूटीन काम है उसे शांति से करके निकाल दीजिए। कुछ भी एडवेंचरस मत कीजिए। व्हीकल ध्यान से चलाइए। हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी चल रही है, ध्यान रखिए। नेगेटिव दिन वृषभ राशि। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए भी कल का दिन नेगेटिव दिख रहा है। जल्दबाजी में काम करने के लिए जाएंगे और फिर परिस्थितियां विपरीत बनेगी। वैसे भी आपका राशिगत स्वभाव है मिथुन वाले, एक साथ कितना कुछ यार आप लोगों के दिमाग में चलता है। और फास्ट थिंकिंग, क्विक थिंकिंग, डीप थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ भी हुआ, यस यस आई कैन डू दिस, और शुरू हो गए। जो होगा देखा जाएगा। आगे चल के मतलब काम करते करते प्लानिंग करना मिथुन राशि वालों की बहुत सारे मिथुन राशि वाले नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने देखा है कई बार तो अचंभित रह जाते हैं कि ये स्पॉन्टेनियसली किस तरह से इतना सोच सकते हैं। लेकिन राशि का स्वभाव है, कर लेते हैं, मोस्टली कर लेते हैं, लेकिन कल के दिन में फंसेंगे भैया। तो अच्छे से प्लान करके चलिए। कल के दिन में मिथुन राशि वाले ये स्पॉन्टेनियस एक्शन वाला प्रोग्राम कल के दिन में बंद रखे तो ज्यादा अच्छा है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो नई डेट लेने की कोशिश कीजिएगा। ये गवर्नमेंट सेक्टर का कोई काम है तो भी ये दिन ऐसा लग रहा है कि जो आपकी राशि का स्वभाव है,
जल्दबाजी करने के लिए गए तो फिर परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत बनेगी और आपको टेंशन में डालेगी। इसलिए मैंने इसे बिलो एवरेज नहीं, नेगेटिव दिन बताया है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव दिन है, आकस्मिक सफलता वाला दिन दिख रहा है। मतलब किसी काम के पीछे आप बहुत लंबे समय से एफर्ट लगा रहे थे, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, कल अचानक से वहां पे कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले। कोई भी हो सकता है ना, हर कर्क राशि वालों के लिए एक समान तो नहीं। मतलब आकस्मिक सफलता या आकस्मिक गुड न्यूज जो आपको एक नए खुशी के आयाम तक पहुंचा दे, ऐसी घटनाक्रम कल के दिन में बन सकती है। ये हुआ एक पॉजिटिव चीज। नेगेटिव चीज में ये है कि भाई चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है, तो सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त, चलते वक्त ध्यान रखिए, व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइए। ये एक नेगेटिव भी चीज है। ओवरऑल दिन पॉजिटिव है। आपके लिए भी ये रहेगा कि जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा। वैसे ये कर्क राशि का बिल्कुल लक्षण नहीं होता है, जल्दबाजी में कभी भी नहीं जाते, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी वाला काम आपको सौंपा गया है, अब बहुत सारा वर्कलोड हो गया तो क्या करेंगे भाई, सब कुछ निपटाना है, चलो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक साथ नहीं जाती। बाकी रहता है तो रह जाए, लेकिन एक्यूरेसी के पीछे ही भागिए। इस एक चीज का ध्यान रखिएगा। दिन पॉजिटिव है। कहां पे संभलना है आपको बता दिया। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए परफेक्ट मंडे कह सकते हैं। वीकेंड के बाद जिस प्रकार का सोमवार आता है, ये इस प्रकार का सोमवार आपके लिए दिख रहा है। पिछले सप्ताह के पेंडिंग काम निपटाने की कोशिश करेंगे, वर्कलोड भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। बिजी दिन है। शाम के बाद थकान महसूस करवाएगा कि यार क्या सिचुएशंस बनी थी। एक्स्ट्रा वर्कलोड, पेंडिंग काम, जो रूटीन आपके शेड्यूल में होते हैं वो काम थका देगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपके काम अच्छे से बन भी जाएंगे। कन्या राशि पॉजिटिव दिन है। आनंद और उत्साह से भरा हुआ दिन रहेगा। भागदौड़ थोड़ी सी ज्यादा कल के दिन में रह सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके किए गए हुए कार्यों की प्रशंसा हो, ऐसे घटनाक्रम भी कल के दिन में बन सकते हैं। भागदौड़ कहां पे बनी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है इस आने वाले पूरे सप्ताह में, मतलब कल से लेकर सप्ताह के अंत भाग तक, सामाजिक मतलब जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनके वहां पे कोई फंक्शन वगैरह है ना, अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, तो इन लोगों के पीछे आपको भागदौड़ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। दूसरी एक चीज कि आने वाले पूरे सप्ताह में कन्या राशि वाले प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम आपका अटका पड़ा हुआ था ना, लेनी थी, बेचनी थी, मतलब जम नहीं रहा था, इस पूरे सप्ताह में मेहनत कर लीजिए। महादेव ने चाहा तो गुड न्यूज मिल सकता है। क्वाइट पॉजिटिव थिंग। चलिए तुला राशि की बात कर लेते हैं। भैया मामला गड़बड़ है। तुला राशि सोमवार का दिन नेगेटिव दिख रहा है। एकदम शांति से निकालिए। शारीरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक पीड़ा वाला दिन ये दिख रहा है। मतलब हेल्थ सेक्टर में पहले से गड़बड़ी चल रही है, बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। व्हीकल बहुत ज्यादा ध्यान से चलाइए। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल रिस्क वाला डिसीजन कल के दिन में मत लीजिए। एकदम शांति से कल का दिन निकाल दीजिए। इसे हम सुपर नेगेटिव की श्रेणी में भी रख सकते हैं। शांति से निकालेंगे, विपरीत परिस्थितियां बनेंगी तो थोड़ी सी हर्ट करके आप, क्योंकि आप प्रिपेयर थे तो निकल जाएगी। प्रिपेयर नहीं होंगे और ये झटके लगेंगे तो फिर परिस्थितियां ज्यादा विपरीत बनेगी। ये एकदम शांति से निकालने वाला दिन है। कोई डराने वाली बात नहीं है। जो आपको बता रहा है वो खुद तुला राशि है। तो भैया थोड़ा सा संभल के, 30% है, लेकिन इस 30% की एक्यूरेसी को हम एकदम हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश में है। इसीलिए ये टैगलाइन वीडियो का बदला गया है। वृश्चिक राशि पॉजिटिव है, बिजी है और भागदौड़ पर है। इन 3 शब्दों में कह सकते हैं। पॉजिटिव है, बिजी है और भागदौड़ भी ज्यादा रहेगी। शाम के बाद थका देगा यार कि ये काम खत्म ही नहीं होता। अब आपने जो भी था खत्म करके अभी हाश वाली फीलिंग आई है, पता चला कि साइड में 2 काम और खड़े हैं और वो भी निपटाने हैं। तो ये इस प्रकार का भागदौड़ भरा दिन है, लेकिन पॉजिटिव है। एनर्जी के साथ लगे रहेंगे तो हो जाएगा। धनु राशि
बिजी दिन दिख रहा है, भागदौड़ बनी रहेगी। हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी चल रही थी, अब धीरे धीरे सुधार की अपेक्षा आप रख सकते हैं। स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैंने कल के आई थिंक कल के प्रिडिक्शन में भी बताया था, आने वाले 1 या 1.5 सप्ताह तक, शायद 2 सप्ताह भी हो सकते हैं, धनु राशि वालों को एक चीज का ध्यान रखना है, जिम्मेदारी से भागिएगा मत। कौन सी जिम्मेदारी? मैं सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही होगा, और हमें लगता है कि धनु राशि वाले, वैसे ये उनका स्वभाव नहीं होता है, लेकिन जिम्मेदारियों से भागेंगे, परेशानियां बढ़ेगी, निश्चित बात, ऑलमोस्ट तय दिख रहा है। तो जिम्मेदारियां आएंगी, आप थोड़े से कहीं पे और फंसे हुए होंगे तो आप टालने की कोशिश करेंगे, बस वो मत कीजिएगा। तो फिर आपके लिए बहुत सारी 90% प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, और अगर नहीं किया तो 90% जनरेट भी हो जाएंगे। बस इसका ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कल का दिन बिजी दिख रहा है। सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां और कार्य क्षेत्र का लोड, मतलब एक परफेक्ट मंडे। भागदौड़ भरा है, लेकिन अच्छे से एनर्जी के साथ भागदौड़ करके आप सब कुछ अच्छे से निपटा देंगे। कुछ दिन अभी भी है मकर राशि वालों के लिए। हेल्थ सेक्टर में अगर कुछ गड़बड़ी चल रही है, अभी तक भी आप नहीं संभले थे, तो ये संभल जाइए। ये जाते जाते कोई एक चमाट आपको लगा के ना जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा। दिन आपके लिए पॉजिटिव है। कुंभ राशि, नेगेटिव दिख रहा है। मानसिक बेचैनी बढ़ाने वाले घटनाक्रम कल के दिन में आकार ले सकते हैं। घर परिवार की चिंता शायद हावी हो गई हो किसी भी प्रकार से, परिस्थितियों के वाइज, या फिर खर्चों की किस तरह से फाइनेंशियल चीजें हम हैंडल करेंगे, या रिलेशनशिप्स का कोई मामला हो, लेकिन घर परिवार की चिंता आपके ऊपर हावी रह सकती है, संतान के कारण, किसी भी प्रकार से। तो नेगेटिव दिन है, मानसिक बेचैनी बढ़ाने वाला दिन है, शांति से निकालिए। और आखिरी राशि मीन राशि की बात करें, आपके लिए पॉजिटिव दिन है। ये पूरा सप्ताह फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम आपका है, फॉरेन रिलेटेड मतलब आपका बिजनेस है, वहां पे कोई एडमिशन वगैरह की आप फिराक में हो, वीजा का कोई बात है, कोई भी। अच्छा, कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि भाई आप तो ऐसे बता रहे हो सर कि इंडिया में रह रहे हो और ये है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उसका क्या? तो अच्छी बात है ना। आप अगर इंडिया से बाहर रह रहे हो और किसी भी किस राशि में और कौन से दिन पढ़ा था, अचानक आज याद आया कि भाई ये भी पढ़ने को मिला था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि भारत वालों के लिए ये राशिफल है। आप वहां पे रह रहे हो, मतलब आपका लोकल काम ही हुआ, तो वो आप उस हिसाब से देखिए। आपके लिए फॉरेन फिर कोई दूसरा देश हो जाएगा ना, तो आपको उस हिसाब से देखना है। तो आप जहां पे रह रहे हो वहां से विदेश संबंधित आपका कोई काम है, तो ये बढ़ाने के लिए, मतलब करने के लिए आपके लिए पूरा सप्ताह काफी अच्छा है। दिन आपके लिए पॉजिटिव है, उसका पूरा एडवांटेज आपको ले लेना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट दैनिक राशिफल। श्रेया शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।